एकादशी का महत्व। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे भी ऐसा करने के लिए अन्न खाने को मना करते हैं। मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा तो करता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, शास्त्रों के अनुसार तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। यह सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं? क्योंकि मुझसे हर माह तो यह व्रत नहीं हो सकता। अतः अब आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसको निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में 6 मासों जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासों से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे को भोजन करावें, स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी के पुण्य समस्त तीर्थों और अनेक दानों के पुण्य के बराबर हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय भयंकर यमदूत नहीं, भगवान विष्णु के दूत पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गो का दान करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने हर वर्ष निर्जला व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। व्रत करने से पहले विष्णु भगवान की पूजा कर उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत करता हूँ और दूसरे दिन भोजन करूँगा। जो मनुष्य इस व्रत को प्रहर में स्नान, तप, गोदान आदि करते हैं, उनको स्वर्ग के दान का फल मिलता है। मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उनके फल का तो वर्णन ही नहीं मिल सकता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की।